दोस्तों जो भी फंक्शन होता है उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। इसी तरीके से इफ फंक्शन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम क्रॉस करने जा रहे हैं। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया था, यानी कि इफ़ के अंदर और इफ़ लगाए थे। और भी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर जानेंगे। बट अभी हमने नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं ये हमने जान लिया है। बट दोस्तों अब हमारे पास थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके इसकी भी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। उसी लिमिट को हम आज एक्सपेंड करने जा रहे हैं। किसके माध्यम से? एंड और फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, दोस्तों हमारे सामने दो फॉर्मूले हैं, एक है और दूसरा है एंड। यानी कि अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने दो टेबल दिख रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। और क्या कहता है हमारा? और कहता है चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि ये कहना चाह रहा है जब हम किसी कंडीशन को ट्रू कर देते हैं तो ये या तो ट्रू करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ये फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब उसकी सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। ठीक है, और जो ट्रू है वो इसका ठीक अपोजिट है। वो कहता है कि अगर मेरे पास में सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं इसको ट्रू करूँगा। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू है तो इसका भी मतलब हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है तो ये भी इसके अंदर ट्रू ले लेगा। ठीक है, और इसके नीचे है ट्रू और फॉल्स और ट्रू, तो ये भी दोस्तों ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ट्रू कर देते हैं। और लास्ट में फॉल्स एंड फॉल्स, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ़ ऑल आर्गूमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं एंड के बारे में। तो एंड का साफ साफ कहना है कि एंड रिटर्न्स ट्रू ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू। ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी ऑल आर्गूमेंट यानी कि सारी कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि ट्रू होनी चाहिए। ये यहाँ पर ट्रू और ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू हो चुका है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है यानी कि एक कंडीशन अलग है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी दोस्तों अलग है तो फॉल्स आएगा, और यहाँ पर भी लास्ट में भी फॉल्स आएगा, क्योंकि जो हमारी सारी कंडीशन है फुलफिल हो रही है वो हो रही है पहले वाली पे, क्योंकि वो ट्रू और ट्रू है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं भी पहली बार मैं ऐसे ही समझता तो मुझे भी समझ में नहीं आता। अब हम करेंगे लाइव एग्जांपल जिसके थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास में दोस्तों एक ये क्वेश्चन है। हम ये ऑलरेडी इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बस हम आज इनके अंदर कुछ एक्सपेंड करने जा रहे हैं कुछ चीज़ों को, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने बात की थी पहले। ये जो हमारा स्टेटस है इसके अंदर कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है वो हमने निकाला था किसके बिहाफ पे? सैलरी के बिहाफ पे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। बट दोस्तों अभी क्या है, हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, यानी कि अब हमारे पास कस्टमर थोड़े से आना कम हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी सैलरी में थोड़ा सा डिडक्शन आया है और उनकी सैलरी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो हमारी कंपनी ने एक स्कीम निकाली है कि अगर किसी की सैलरी 20,000 है या फिर उसका क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर है, अगर उसका 800 भी है तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एक बार कि ये देखिए मैंने लिख दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 800 है तो उसको लोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लगाते हैं इफ़ और की मदद से। पहले तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको और हमारा वर्क कैसे करता है। देखिए मैंने यहाँ पर और लगाया। ठीक है, मैंने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। सेकंड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 800 है। अब ये क्या रिटर्न करेगा? यस ऑब्वियसली ट्रू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी एक कंडीशन ट्रू है। यहाँ तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, बट इसकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर इसकी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे करेगा? देखिए यहाँ पे 19,000
सैलरी है 700, क्रेडिट स्कोर है। दोस्तों ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 801। ये देखिए मैंने जैसे ही 801 किया, इसका मतलब क्या है, ये इसकी नज़र में अब कुछ नहीं है, ये सिर्फ दोनों में से एक को पिक करेगा, जो भी फुलफिल होगा वो उसे उठा के ट्रू कर देगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों में से एक को देखेगा तो कोई सा तो सही मिलेगा, जैसा कि हमने उस टेबल के थ्रू आपको समझाया। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं हुई तो इस एग्जाम्पल को देखिए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब हम इसको इफ़ के साथ में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इफ़ में हमने लगाया। अब दोस्तों हमारी जो इफ़ है उसकी लिमिटेशन तो एक ही है, क्योंकि उसके अंदर हम लॉजिकल टेस्ट है वो एक ही लगा सकते हैं। इसके अंदर हम ऐसा तो नहीं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू इतना और M%, M% का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, या फिर कॉमा लगाते ही ये एक सेपरेटर है, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे पास में मल्टीपल लॉजिक टेस्ट लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और फंक्शन को। ठीक है, ये और फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने चेंजेस कर दिए थे, कोई बात नहीं, मैं इसी चेंजेस के ऊपर ही लगा देता हूँ। मैंने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है, और सेकंड कंडीशन हमारी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 800 है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या कर देते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं, ताकि वरना ये हमारा खिसक के नीचे तक आ जाएंगे और हमारे फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे फ्रिज। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहीं पे स्थिर बना रहेगा। ओहो, कुछ हमने अभी क्लोज़ नहीं किया है। क्या क्लोज़ नहीं किया है, ये देखिए अभी हमने क्लोज़ किया ही क्या है, हमने तो अभी और फॉर्मूले को भी क्लोज़ नहीं किया, हम सीधा एंटर मारने लग गए, तो ये चीज़ गलत है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये पूछ रहा है कि अगर ये सही है तो क्या सही है, तो दोस्तों इसे एलिजिबल, और नहीं है तो फिर मैं अभी गलती कर रहा था ना, बिना उसके यानी कि बिना कोड दिए अपना कंटेंट लिखने लग गया था। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला हमने ड्रैग किया। अब देखिए दोस्तों, नॉट एलिजिबल आपको तभी दिखेगा जब उसकी सैलरी भी कम होगी और उसका क्रेडिट स्कोर भी 800 से कम होगा, अदरवाइज़ आपको सब के अंदर एलिजिबल दिखेगा। देखिए यहाँ भाई साहब की सैलरी 8,500 है, बट इनका क्रेडिट स्कोर काम कर गया तो इनको लोन मिल जाएगा। नॉट एलिजिबल 17,000 सैलरी है और 17,000 सैलरी है और 700 है, तो हमारा क्राइटेरिया तो 20,000 है। तो बिल्कुल ठीक है, मैं सोच रहा कि 15,000 क्राइटेरिया है। जी हाँ, हमारा क्राइटेरिया जो है वो 20,000 का है, मिनिमम सैलरी हमारी 20,000 होनी चाहिए। तो ये सैलरी भी कम है और इसका क्रेडिट स्कोर भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, तो इसका मतलब ये नॉट एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब तो मैं इस चीज़ को निश्चित तरीके से कह सकता हूँ कि आपको इफ़ के साथ में और कैसे यूज़ करते हैं ये बिल्कुल पता चल चुका है। अब बढ़ते हैं हम इफ़ के साथ में एंड को किस तरीके से यूज़ करते हैं और हमारा एंड जो है काम करता कैसे है। ठीक है, अब दोस्तों ये मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ। तो हमारे पास में कोई दूसरा एग्जांपल है क्या? ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा एक और एग्जांपल। ठीक है, मैं उनके थ्रू समझा तो सकता हूँ, बट अभी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखना है। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, हमारा एंड फंक्शन कैसे काम करता है। मैं पहले बताता हूँ आपको एंड फंक्शन। दोस्तों एंड फंक्शन क्या करता है, हमारे पास में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना मैंडेटरी है। अगर उसके अंदर तुम 33 नंबर लाओगे तभी पास कहलाए जाओगे, अदरवाइज तुम लिखोगे इसमें कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हम एक बार यूज़ करते हैं इसका। हमने बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये ग्रेटर देन, ओ माफ़ कीजिएगा हमारा लग रहा है एंटर दब चुका है हमसे। अब हम सारे को ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन 33, फिर ये, ओहो कॉमा बिना लगाए शायद इस वजह से हो रहा है, ये
ग्रेटर देन 33 देन कॉमा, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर और नहीं, अब बस इतना ही। इसके बाद हम दोस्तों बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने इतना सब कुछ होने के बाद भी फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर ये फुलफिल हो रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ मार खा गए। अगर ये भी हमारी ठीक होती ना तब भी हमारा फॉल्स ही आना था। अगर हमने इसको ठीक कर दिया तब जाके, यानी कि सारे के सारे 33 से ऊपर होने चाहिए तभी। इसका दोस्तों साफ साफ मतलब है कि सारी कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी हमारा एंड फार्मूला काम नहीं करेगा, यानी कि वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। हमें काम तो करेगा बट वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू नहीं करेगा। ट्रू तभी होगा जब उसकी सारी कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो अभी हमको कंट्रोल Z करना है, हम चलते हैं फिर उसी कंडीशन में। अब हम लगाते हैं इसके साथ में इफ़। हमने लगाया दोस्तों इफ़, ठीक है। इफ़ फॉर्मूला लगाने के बाद में अब वही लॉजिकल टेस्ट की बात आ चुकी है, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट। तो इसके अंदर हम लगा लेते हैं एंड लगाया मैंने दोस्तों। एंड लगाने के बाद में क्या करते हैं, सेम वही चीज़ दे देते हैं। वैसे मुझे क्या करना चाहिए था, उसको कॉपी करके लिख लेना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, कंट्रोल Z कर लेते हैं हम उसको, क्योंकि बार बार मेहनत क्यों करें जब वही चीज़ उठानी है तो, है ना। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए इफ़ लगाया मैंने, एंड लगाया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही चीज़ आ चुकी है हमारी। अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड फार्मूला को, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारी कंडीशन सही है, ट्रू रिटर्न करता है, तो क्या आना चाहिए, पास। अदरवाइज क्या आना चाहिए, कंपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज कंपार्टमेंट या फिर पास। अब आपको देखने को मिलेंगे कि कितने कम लोग होंगे जो यहाँ पर पास हुए होंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे इतने सारे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनका एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा हुआ, ये देखिए यहाँ पर 11 नंबर लेके आए हैं, बाकी के 72 हैं, 49 है, यहाँ पर 91 स्कोर किया है साइंस के अंदर। बट इसके वजह से ये महाराज कंपार्टमेंट आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एंड और फंक्शन की छोटी सी वीडियो। छोटी तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक है, 12-13 मिनट की वीडियो है। बट दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों एक और चीज़ है, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हमने एक लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं पार्ट 3 वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पर छोड़ा था, जो है हमारा ये वाला। अगर आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे हो तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैंने इसमें बताया था कि हमको स्टेटस यहाँ पे अपडेट करना है, वो भी कौन से वाले, सीट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, और लास्ट में हमने यहाँ पे एंटर किया था बुक्ड। हमें ये भी चाहिए था। तो कैसे कर सकते हैं देखिए। नहीं दोस्तों मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद करना, क्योंकि हम नेस्टेड इफ़ की क्लास कर चुके हैं, ठीक है। मुझे तो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ही करता रहूँगा तो चलो ठीक है। अगली वीडियो तक आपके लिए एक टास्क है, आप इसे सॉल्व करिए, वो भी नेस्टेड इफ़ की सहायता से होगा। आप लॉजिकल टेस्ट इसमें पास करिए, किस तरीके से लगेंगे, क्या लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज़ तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।